प्रोनाउंस। ठीक है, तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ड जो नाउन्स की जगह पे यूज़ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या लिखा हुआ है? ए, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें भरना है और यहाँ पे बताना है कि करेक्ट प्रोनाउन क्या होगा। तो यहाँ पे पहला लिखेंगे दिस इज़ माई बुक एंड दैट इज़। तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरी किताब है और वो तुम्हारी किताब है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? योर्स लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ी सी चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योर्स। क्या हो जाएगा? योर्स। और योर्स आपका किस तरीके का प्रोनाउन है, ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो देखिए, अगर लास्ट में एस लगा हो, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका होगा पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या होगा? पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर। अब यहाँ पे आते हैं, दे वर एंग्री विथ डैश फॉर देयर सिली मिस्टेक। तो ठीक है, दे के साथ हम क्या लगाएंगे? वो अपनी ही मतलब कि सिली मिस्टेक की वजह से एंग्री हो, तो ये यहाँ पे होगा देमसेल्फ। ठीक है, और देमसेल्फ SELVES वाले और सेल्फ वाले कहीं पे भी आते हैं तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसे हम कहते हैं देखिए, क्वेश्चन जो है ना वो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि देमसेल्फ किस टाइप का प्रोनाउन होता है? ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो साथ में ये चीज़ें भी जानते रहिए। और उसके बाद है दे, तो दे का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है देमसेल्फ। ठीक है, योर का योर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और आवर का आवर सेल्फ होता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, द ट्रेन केम टू ए हाल्ट बाई। तो हाल्ट बाई, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे ट्रेन के लिए? ये आपका एक न्यूट्रल जेंडर वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे इट सेल्फ। क्या लिखेंगे? इट सेल्फ। तो इट सेल्फ आपका किस टाइप का प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, साथ साथ में मैं ये भी बताते हुए चलूँगा। 4 नंबर है, प्लीज़ चेक डैश इज़ नॉकिंग एट द डोर। तो ज़रा चेक करो कि दरवाजे पे कौन है। तो यहाँ पे लगाएंगे हु का मतलब होता है कौन। अब देखिए, जो हु वर्ड है ये भी आपका प्रोनाउन है, लेकिन ये कैसा प्रोनाउन है? ये है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन पूछा गया है हु से कि कौन है। अब यहाँ पे आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, डैश इज़ योर प्लान इज़ द वीकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? व्हाट इज़ योर प्लान, यानी कि तुम्हारा क्या प्लान है इस वीकेंड पे। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल डैश अनाउंस द विनर्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल ने क्या किया? इट सेल्फ, हिम, मतलब कि वो क्या करेंगे? हिमसेल्फ। ठीक है, तो प्रिंसिपल हैं तो उनके लिए क्या यूज़ होगा? हिमसेल्फ। क्या होगा? हिमसेल्फ, यानी कि वह स्वयं अनाउंस कर रहे हैं विनर्स को। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 7 नंबर, कैन यू पॉइंट आउट द बुक डैश बिलोंग्स टू यू। ठीक है, तो क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी किताब किससे बिलोंग करती है? तो यहाँ पर लगाएंगे दैट बिलोंग्स टू, यानी कि कौन सी आपकी बिलोंग कर रही है। ठीक है, फिर है अंजू एंड रीतू आर माई फ्रेंड्स आई नो डैश वेरी वेल। ठीक है, तो अंजू और रीतू मेरी फ्रेंड्स हैं और मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। तो जब दो लोग हैं तो ये प्लूरल चीज़ें हो गई हैं। प्लूरल चीज़ें के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे देम। क्या लगाएंगे? देम लगाएंगे। ठीक है, फिर है 9 नंबर क्वेश्चन, वी आर प्लेइंग टू गो फॉर ए पिकनिक टुडे, वुड यू लाइक टू ज्वाइन। तो क्या होगा? वी का मतलब क्या? हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग में जब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे प्रोनाउन तो ये होगा वी का चेंज होता है अस। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम प्रोनाउंस लगाते हैं, तो यहाँ पे वी का होगा अस। 10 नंबर, डैश ऑफ हर चिल्ड्रन केम टू द पार्टी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे लिखाएंगे नन। क्या लिखाएंगे? नन ऑफ द चिल्ड्रन केम फॉर द पार्टी, यानी कि कोई नहीं आ रहा। फिर है 11 नंबर, मोनिका इज़ द गर्ल ओनली डैश एसे हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द कॉम्पिटिशन। तो ये हुज, यानी कि जो सेलेक्ट हुई है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हुज। ठीक है, मोनिका द ओनली गर्ल, मोनिका सिर्फ एक ऐसी लड़की है जो कि आपका सेलेक्ट हुई है किसके लिए? कॉम्पिटिशन के लिए, मतलब उसका ऐसे जो है कॉम्पिटिशन के लिए सेलेक्ट हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन, दिस इज द सीक्रेट पैक्ट बिटवीन यू एंड मी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? यू एंड मी। ठीक है, यहाँ पे आई का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे यू एंड मी, यानी कि ये सीक्रेट पैक्ट है हमारे तुम्हारे बीच का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मी। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, हैव यू सीन माई नेबर डैश लिव नेक्स्ट डोर। ठीक है, तो आप क्या इसमें लगाएंगे? यहाँ पे आप यूज़ करेंगे हु। ठीक है ना, यानी कि कौन,
कौन आपके अगले डोर पे, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे 14 नंबर पे, डैश द टाइटल ऑफ द पोएम हु दैट यू लाइक, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज़ द टाइटल, यानी कि तुम अपने पोएम के लिए टाइटल क्या लिखना चाहते हो, क्या सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। 15 नंबर है, आई लाइक दोज बुक्स डैश हैव इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो यहाँ पे होगा दैट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे कि हमें वो किताबें पसंद हैं जो जिसमें इंटरेस्टिंग स्टोरीज हों, ठीक है। चलिए अब आते हैं 16 नंबर पे, दिस इज़ द बॉय डैश मदर ओन द मिसेस इंडिया कंटेस्ट लास्ट वीक, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हुज, मतलब कि ये वही लड़का है जिसकी मम्मी क्या उन्होंने जीता है क्या, मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट, ठीक है, लास्ट वीक में। फिर यहाँ पे आएंगे 17 पे, द बुक डैश इलस्ट्रेट देयर टॉपिक्स क्लियरली आई फाइंड मोर यूजफुल, ठीक है। यही किताबें हैं जिनमें हम क्या टॉपिक्स बहुत क्लियरली हैं और वो हमारे लिए यूज़फुल है। अगला है 80 नंबर, दिस इज़ द ड्रेस दैट आई वोर ऑन माई बर्थडे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लिखेंगे दैट, क्योंकि यह वही ड्रेस है जिसे मैंने अपने बर्थडे पे पहना था। फिर आते हैं बी नंबर पे, यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो प्रोनाउन है, यहाँ पे 2 सेंटेंसेस दे रखे हैं, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, ठीक है ना, कैसे यूज़ करेंगे, क्या प्रोनाउन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, दिस इज़ द रोड, दिस रोड लीड्स टू दिल्ली, तो यह वही रोड है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे दैट, मतलब कि ये वही रोड है जो हमें दिल्ली की तरफ ले जाएगा। फिर है 20 नंबर, दिस इज़ द लेडी हर चाइल्ड वॉज बीटेन अप, तो ये वही लेडी हैं जिन्होंने अपने चाइल्ड को क्या किया था, मारा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हुज, ठीक है ना। हर साल यूपीएससी में 50% एस्पायरेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं और फाइनल जिनका सिलेक्शन। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, आवर रिलेटिव्स हैव नॉट फेल्ड अस वी ट्रस्टेड द रिलेटिव्स टोटली, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, होम, क्या यूज़ करेंगे, होम वी ट्रस्ट द रिलेटिव्स टोटली, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे हमें भरना है, तो हम कैसे कैसे यहाँ पे भरेंगे, यस्टरडे वी एंटर्ड अ न्यू हाउस, ठीक है। तो वी है, वी का मतलब कि हम अपने घर में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आवर का मतलब हमारे घर, हमारा नया घर। फिर है इट इज़ स्मॉल बट इट हैज़ द ऑल द एमिनिटीज़ का मतलब जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो चीज़, जैसे आपके घर में वाईफाई, आरओ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो एमिनिटीज़ हैं ये, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम भरेंगे आपका दैट, क्या भरेंगे, दैट भरेंगे, ठीक है। 23 नंबर पे फिर लिखा है कि मतलब कि वह चीज़ें हमारे घर में हैं जो एक आदमी सोचता है, ठीक है। फिर 24 नंबर पे हैव नेम्ड आवर हाउस द नेस्ट, और हमने अपने घर का नाम क्या रखा, द नेस्ट रखा। कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस इज़ नॉट ईजी फर्स्ट, जो घर है उसे बनाना ईजी नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे 25 नंबर पे आते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 25 नंबर पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 24 नंबर है ना, हमने कहाँ तक किया, 23 तक किया, दैट, हाँ ठीक है। 24 नंबर पे लिखेंगे वी, मतलब कि हमने उसका क्या नाम दिया, वी मतलब हम लोगों ने उसका नाम दिया द नेस्ट। और 25 नंबर पे हम क्या आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे देखिए यहाँ पे दैट होगा और यहाँ पे होगा आवर, ठीक है। साथ ही साथ सब बताते हुए चलता हूँ। 25 नंबर पे डैश हैज़ चूज टू लोकेशन, तो बिल्डिंग प्लान, देखिए हमने एक लोकेशन चूज़ किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, क्या यूज़ करेंगे, 1 यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 1 हैज़ टू चूज़ द लोकेशन, सबसे पहले हमें लोकेशन चूज़ करनी है, साथ ही साथ उसको हम मतलब जब हम बनवाएंगे, कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, तो उसे हम अपने सुपरवाइज यानी कि उसकी हम देख रेख भी करेंगे अपनी आंखों से ही कि वो किस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, ठीक है। आफ्टर द पावर कट, ठीक है, तो मशीन जो है अपने आप बंद हो जा रही है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इट सेल्फ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, आई मीट अ गर्ल डैश मदर इज़ अ सिंगर, मैं, तो जिसकी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हुज का मतलब जिसकी, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, ऋषि गेव डैश सम इन्विटेशन टू सेंड, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हिम, ठीक है ना। ऋषि
हिम, मतलब किसी दूसरे को देने की बात हो रही है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हिम। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ रहे हैं 29 पे, नाउ डैश कुड डू आवर वर्क बाय डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी। ठीक है, नाउ वी कुड डू आवर वर्क बाय आवर सेल्फ, यानी कि हम अपना काम खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ले डाउन द बिग फील्ड, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दैट, क्या लिखेंगे, दैट फुटबॉल इज़ द गेम दैट प्ले डाउन द बिग फील्ड, यानी कि फुटबॉल ऐसा गेम है जो बड़े फील्ड्स पे खेला जाए। तो यहाँ पे सबसे सूटेबल आपका क्या है, दैट लिखना। ठीक है, बाकी ये सब क्वेश्चन वर्ड्स हैं तो इन्हें हम लिख नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे अब आते हैं, ये आपका क्वेश्चन जो है ये है, ख़त्म होता है वीडियो। और ये मेरा गूगल पे नंबर, अगर आप मुझे गूगल पे करना चाहते हैं, कुछ पे करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मुझे पे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी बुक्स खरीदनी रहती है, अभी मुझे यूट्यूब से इतने पैसे मिलते भी नहीं हैं, तो आप अगर हेल्प करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो पे चैप्टर नंबर 3 में।